कोरोना के खौफ से सैनिटाइजर की मांग कई गुना बढ़ गई है। इसको देखते हुए बाजार में नकली सैनिटाइजर भी बेचे जा रहे हैं। हिंदुस्तान जहां एक तरफ कोरोना जैसी बड़ी महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर प्राइवेट कंपनी यूबीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रही है। कानपुर शहर में चलने वाली यूबीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लगभग 850 लीटर सैनिटाइजर का सैंपल जांच में फेल हो गया है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता देते हैं। कोरोना महामारी के बीच यूबीएस इंटरप्राइजेज हुई है जानलेवा। तो केमिकल सप्लायर यूबीएस इंटरप्राइजेज ने गोलमाल किया है। यूबीएस इंटरप्राइजेज द्वारा कई शहरों में सप्लाई की आशंका बताई जा रही है। यूबीएस इंटरप्राइजेज ने प्रदेश में की है केमिकल की सप्लाई। तो कोरोना महामारी के बीच यूबीएस इंटरप्राइजेज हुई है जानलेवा। कानपुर की यूबीएस इंटरप्राइजेज का सैनिटाइजर जांच में फेल हो गया है। प्रदेश के नगर निगमों में सैनिटाइजर के नाम पर घोटालेबाजी की गई है। कानपुर नगर निगम को घोटालेबाजों ने भेजा है नकली सैनिटाइजर। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी की सख्त निगरानी से खुली है पोल। केमिकल सप्लायर यूबीएस इंटरप्राइजेज ने किया है गोलमाल। तो यूबीएस इंटरप्राइजेज द्वारा कई शहरों में सप्लाई की आशंका बताई जा रही है। यूबीएस इंटरप्राइजेज ने प्रदेश भर में केमिकल की सप्लाई की है। तो जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे घोटालेबाज सामने आ रहे हैं जो नकली सैनिटाइजर बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनपुट हेड सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। सुनील जी, जिस तरीके से एक तरफ तो जो हिंदुस्तान है कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे घोटालेबाज सामने आ रहे हैं जो नकली सैनिटाइजर बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वाकई में जिस तरीके से इस यूबीएस एंटरप्राइजेस कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है कि इसने जो कानपुर नगर निगम में जो केमिकल सप्लाई किया था, उसमें कहा था उन्होंने कि सैनिटाइजेशन के लिए जो पूरा केमिकल सप्लाई किया जाता है उसमें क्लोरीन की मात्रा जो होनी चाहिए उस क्लोरीन की मात्रा उतनी नहीं मिली। ये बात इसलिए सामने आ गई क्योंकि जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं अक्षय त्रिपाठी ने उस पूरे वो एक जो भी सप्लाई हो रही है, जो भी केमिकल वहाँ पे आ रहा है, वो हर केमिकल की अपने स्तर से जांच करा रहे हैं। कंपनी की जो अप्रूव्ड संस्थाएं हैं उससे वो जांच कराने के बाद ही तब वो इस पूरे केमिकल को जनता के बीच में जहां भी उसको जाना है, जो सैनिटाइजेशन के लिए जो कर्मचारी हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी ने इस फर्जीवाड़ा करके कि जो यूबीएस एंटरप्राइजेज है उसकी मंशा सिर्फ इतनी ही थी कि इस महामारी के बीच में वो अपना केमिकल सप्लाई करके लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लेगी और उसकी जो भनक है वो किसी को नहीं लगेगी। चूंकि कहीं ना कहीं जो इस तरीके की ये कंपनी ने जो सप्लाई की है उसमें एक कोई ना कोई अधिकारी है नगर निगम का जो इस कंपनी से मिला हुआ था, जिसके कहने पे इस कंपनी को वहां पर ऑर्डर मिला और ऑर्डर मिलने के बाद उसने सप्लाई किया। बड़ी बात यही है कि जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने इस जो उन्होंने केमिकल सप्लाई किया था उसकी जब उन्होंने जांच करा ली तो सामने आया कि उसमें जो क्लोरीन की मात्रा वो बिल्कुल नील है, जिसको लेकर के उन्होंने इस मामले को गंभीरता लिया और तुरंत इस कंपनी के जो मालिक हैं नारायण बंधु उनको बुला करके कि आप इस केमिकल को या तो दोबारा सप्लाई कीजिए या तो फिर इस केमिकल में आखिर क्यों गड़बड़ी है, इसको आप अगर ये सही है तो आप अपने स्तर से जांच कराइए इसकी केमिकल की। इसको लेकर के केमिकल के जो सप्लायर थे उन्होंने इसलिए सिर्फ इस कंपनी को जो केमिकल उन्होंने सप्लाई किया था उसकी केमिकल की जांच इसलिए नहीं कराई क्योंकि उनको पहले से पता था कि हमने उसमें केमिकल नहीं बल्कि ड्रमों में भर करके पानी सप्लाई किया है। इस बात की जानकारी के चलते ही उन्होंने आनन फानन में नगर निगम में जो ड्रम सुनील जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। इस सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की डिमांड की गई थी। उसमें एक सैंपल जो यूएस इंटरप्राइजेस का था वो हमारे यहाँ फेल हुआ था। हालांकि उनसे सप्लाई की थी पर पेमेंट नहीं हुआ था। सप्लाई करने के बाद उसका जब सैंपल टेस्ट करने के लिए हमारे लैब में गया था तो उसमें क्लोरीन कंटेंट कम पाया गया था। तो उनको वापस लिख के कहा गया है कि या तो वो अपना माल वापस उठा सकते हैं या फिर अगर उन्होंने ये परीक्षा जाहिर की है कि वो अपने सामने भी उसकी टेस्टिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कहा गया वो चाहें तो अपने सामने भी उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं।
सुनील जी, अभी हमने नगर आयुक्त को सुना, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो माल आया था उन्होंने वापस करवा दिया है, लेकिन इतनी बड़ी जो संकट की घड़ी हिंदुस्तान पर आके टूट पड़ी है, तो इसके लिए सिर्फ उनको सामान वापस कर देना, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी इनके ऊपर। देखिए, जिस तरीके से इस केमिकल कंपनी को सप्लाई करने का ऑर्डर मिला और उसके बाद जब नगर आयुक्त ने इसका फर्जीवाड़ा पकड़ लिया, उसके बाद इस कंपनी का वापस उस पूरे केमिकल के जो ड्रम भरे हुए थे नगर निगम जो पहुंचाए गए थे उन सबको वापस ले जाना, उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि ये फर्जीवाड़ा अकेले कानपुर में ही नहीं, ये फर्जीवाड़ा पूरे प्रदेश के नगर निगमों में किया जा रहा है। जबकि इस देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जनता के लिए जो महामारी है उससे जूझने के लिए आगे बढ़ करके आए और लोगों किसी भी तरीके से वो इसमें आगे बढ़ करके हर किसी का वो लोगों के लिए सहायता करें। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने का प्रयास किया, उससे एक बात साफ होती है कि यह केमिकल कंपनी जिसका कि करोड़ों रुपए का लगभग जो उनकी जो एक बैलेंस शीट है उसको देखने से जाहिर होता है। सुनील जी, 10 से एक 25 तरफ करोड़ ये रुपए का मामला तो बड़ा सामने आ टर्नओवर चुका है, लेकिन ये जो कंपनी है इसने ना जाने कितने और जगहों पर इससे सैनिटाइजर कराया होगा, ना जाने कितनी जो प्रदेश है वो बर्बाद हो रहे होंगे इसे सैनिटाइजर से। देखिए, जिस तरीके से ये कंपनी का जो टर्नओवर है उसको देखने से साफ जाहिर है, जिस कंपनी का सालाना टर्नओवर 10 से 25 करोड़ रुपए है, वो लिखा पढ़ी में उतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी उसने इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया, तो जाहिर सी बात है ये फर्जीवाड़ा अकेले जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो अकेले कानपुर में नगर निगम में सप्लाई नहीं किया होगा। इस कंपनी ने प्रदेश स्तर पर तमाम नगर निगमों में और तमाम जगहों पर तमाम निजी संस्थानों में भी इस तरीके का केमिकल सप्लाई किया होगा। तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों से, जो कर्मचारी हैं, उनसे मिली भगत है, जिसके चलते पहले से तय था कि इसमें हम पानी भर के भेजेंगे और सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसके नाम पर उसका हम आपसे पेमेंट लेंगे। इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी इस घोटालेबाजी में शामिल रहेंगे, जिसके चलते उनको इस सप्लाई का ठेका मिला और उन्होंने सप्लाई कर दी। ये बात अलग है कि पहले ऐसे कहीं ना कहीं नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी हैं, जिनको अपनी कार्यशैली के लिए जाना जाता है कि वो लगातार किसी भी कोई भी कार्य हो उसको उसमें बड़ी ईमानदारी से सुनील जी, नगर आयुक्त ने इस पर जो जांच की तो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पता कि जिस तरीके से जो केमिकल जो स्टोर है वहां पर भी जो सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं वो भी जानलेवा साबित हो सकते हैं लोगों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इस नगर निगम में ये केमिकल सप्लाई केमिकल के नाम पर सिर्फ पानी सप्लाई कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी ने अब तक प्रदेश ही नहीं देश भर में तमाम सारे नगर निगम और तमाम सारे ऐसे निजी संस्थान हैं और सरकारी संस्थान हैं जहां पर इसने इस तरीके के केमिकल को सप्लाई किया होगा, जिसका छिड़काव जो वहां के कर्मचारी हैं वो यह सोच करके कर रहे हैं कि हम जनता के लिए वहां पर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन के बाद जो कोरोना का जो वायरस है वो मर जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग उसमें केमिकल मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी वास्तविकता से जो पड़ताल अभी तक जो नगर आयुक्त की जो जांच उन्होंने कराई उसमें सामने आया कि इन जो ड्रम है उनमें सोडियम हाइपोक्लोराइड के बजाय सिर्फ पानी था, जिसमें क्लोरीन की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। इससे साफ जाहिर है कि यह जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने जनता से एक तरीके से यह पूरी कंपनी जानलेवा हो गई है। अगर इस तरीके के जो ये केमिकल जो सप्लाई हुआ है, अगर इसने प्रदेश के सभी नगर निगमों में कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का सैनिटाइजेशन हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां के ना कोई वहां पे वायरस मरा होगा और ना किसी प्रकार की लोगों को राहत मिली होगी। यही कारण है कि अगर इसकी वास्तविकता में अगर पड़ताल होगी तो जाहिर सी बात इस कंपनी का और भी फर्जीवाड़ा बड़ा सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी ने कानपुर में सप्लाई किया और उसके बाद अधिकारी ने उसको बुला करके इनके जब फर्जीवाड़ा की जानकारी हुई तो उन्होंने ये भी कहा नगर आयुक्त ने, अगर आप चाहें तो आप अपने सामने इसकी केमिकल की जांच करा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमारा केमिकल सही है, तो कंपनी के लोगों ने बिना किसी 1 मिनट रुके हुए उस केमिकल के ड्रमों को वापस लदवाया और लेकर के चले गए। इससे साफ जाहिर है उनको जानकारी थी कि उन्होंने इस जो ड्रम है उसमें केमिकल के बजाय उन्होंने पानी भर करके भेजा। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से जो सैनिटाइजर हम लोग भी आम लोग यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, क्या वो हमारे लिए सही है? जिस तरीके से जो यूवीएस का जो घपलेबाजी सामने आई है जी, ये भी सामने आई बात कि ये जो कंपनी है ये बड़े स्तर पर जो सैनिटाइजर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी केमिकल सप्लाई करती है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो सैनिटाइजर आप लोग जो जनता यूज कर रही है उनको ये समझ करके कि जैसे ही हमने इसको हाथ में लगाया और उसके कुछ देर बाद वो वायरस है, वो कोरोना का वायरस वो खत्म हो गया। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की कंपनियां अगर फर्जीवाड़ा करके अगर लगातार इस तरीके के सैनिटाइजर भी अगर इससे बनाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है
कहीं ना कहीं ये जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और इस तरीके की कंपनियों पर रोक लगनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि कानपुर में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद उसने जो कंपनी है उसके मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। हाँ, अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि वो केमिकल का यहाँ पे सप्लाई हुई थी लेकिन उसका हमने भुगतान नहीं किया। अगर भुगतान हो जाता तो शायद ये कंपनी के खिलाफ वो अधिकारी क्या कार्रवाई करते। लेकिन बड़ी चीज यही है कि कहीं ना कहीं इस कंपनी ने जनता की जान से खिलवाड़ किया है, उसकी जान लेने का प्रयास किया है। जो जनता महामारी से जूझ रही है, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोगों से खुद रूबरू हो रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार लगभग 20-20 घंटे काम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस महामारी से निपटना है। अगर इस तरीके के केमिकल सप्लाई करके अगर सरकारी विभागों में अगर इस तरीके का सैनिटाइजेशन किया गया तो जाहिर सी बात है ये मुख्यमंत्री के जो सपना है, जो मुख्यमंत्री ने जो प्रयास है महामारी से निपटने का, उस पर कहीं ना कहीं ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में अगर इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जाहिर सी बात है ये एक जनता की जान से कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी भी होंगे वो खिलवाड़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस कंपनी से मिल करके उस पूरे घोटाले को अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन एक अधिकारी की सूझबूझ के चलते इस पूरे घोटालेबाजी से पर्दा उठ गया और कंपनी को वापस अपना माल ले जाना पड़ा। लेकिन अगर अभी भी इस जिले के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने इसके खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो घोटालेबाजी। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से जो ये जो संचालक है बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी तो बड़ा सवाल ये यही खड़ा होता है, जिस तरीके से कानपुर जो है वो रेड जोन में है लेकिन नकली जो सैनिटाइजर बनाए जा रही है लोगों तक पहुंचाए जा रही है, बहुत बड़ी यहाँ लापरवाही सामने आई है। सुनील जी, जिस तरीके से जो कानपुर है वो रेड जोन में भी घोषित कर दिया गया है, इसमें जो आंकड़े हैं वो 200 से ज्यादा पार हो चुके हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही। एक तरफ जो पूरा जो कानपुर है वो इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है लेकिन दूसरी तरफ नकली सैनिटाइजर का यूज किया जा रहा है, नकली सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो अगर बात करें कि जो कानपुर में जो रेड जोन में आया वो कहीं ना कहीं जो तमाम सारी जो कंपनियां हैं जिन्होंने केमिकल सप्लाई करने का नाम पर ठेका लिया और तमाम सारी वो कंपनियां जिन्होंने अधिकारियों को भ्रम में रख करके तो ऐसा केमिकल सप्लाई कर दिया कि जिसके चलते ये जो महामारी पर जो विजय प्राप्त करने की बात कही जा रही थी वो महामारी तेजी से कानपुर में पांव पसारती हुई नजर आ रही। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो तमाम सारी जो केमिकल सप्लाई कंपनियां हैं जिनको अभी तक जो ठेके दिए गए हैं उनकी भी जांच होना जरूरी है कि आखिर उन्होंने जो इस सोडियम हाइपोक्लोराइड को सप्लाई किया था वो आखिर किस क्वालिटी का था और जहां जहां उसका छिड़काव किया गया उसके छिड़काव के बाद में जो वहाँ लोगों में उस तरीके का क्या आखिर कोई उससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसको लेकर के अभी तक फिलहाल किसी अधिकारी ने कोई जांच नहीं की। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि किसी भी चीज को उन्होंने केमिकल कह करके, सोडियम हाइपोक्लोराइड कह करके उन्होंने अधिकारियों को, जो विभाग है, नगर निगम है, जल संस्थान, उनको सप्लाई कर दिया और उस सप्लाई में एक बड़ा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं किया गया, जिसके चलते जो एक वैज्ञानिकों का दावा था कि सैनिटाइजेशन जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसके प्रयोग करने के बाद में कहीं ना कहीं जो वायरस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, उस पर काफी हद तक उसको खत्म करने में कामयाबी हासिल हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से जो कानपुर में बात करें या फिर आगरा की बात करें, वहां पर लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यह भी वहां के जो अधिकारी हैं उनको देखना होगा कि जो वो सैनिटाइजेशन के नाम पर जो केमिकल प्रयोग कर रहे हैं वो आखिर कितना सही है, क्या उनकी इसकी जांच कराई गई कि नहीं कराई गई। लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में सिर्फ कानपुर में ऐसा मामला आया जहां के नगर आयुक्त ने इस पूरे केमिकल की जांच कराई, जिसमें कि पूरी तरीके से क्लोरीन की जो मात्रा थी वो नील मिली। उसके बाद से उन्होंने उस कंपनी को आदेश दिया कि इसको जाकर के इसको आप या तो दूसरा केमिकल सप्लाई करिए या फिर इसकी आप जांच कराइए। लेकिन उस कंपनी ने इसको ना तो केमिकल सप्लाई किया और ना इसकी जांच कराना बेहतर समझा और उस जो केमिकल भर के जो ड्रम भेजे गए थे उनको वापस ले जाना उन्होंने मुनासिब समझा। इससे साफ जाहिर होता कि चूंकि ये कंपनी कानपुर के बिरहाना रोड पर यह कंपनी स्थापित है और लगभग 20 से 25 साल पुरानी यह कंपनी है और इस कंपनी में अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो कंपनी की यह भी जांच होनी चाहिए कि जो 1996 में यह कंपनी स्थापित हुई थी तो उस कंपनी ने अभी तक आखिर कहां केमिकल सप्लाई किया और खास करके कोरोना संकट के समय में अगर इस कंपनी ने महामारी को खत्म करने के बजाय महामारी को बढ़ाने का काम किया तो जाहिर सी बात इस कंपनी के जो प्रबंधक हैं, जो कंपनी को चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ा राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
एक फर्जीवाड़ा तो सामने आ चुका है क्योंकि नगर आयुक्त ने खुद इसकी पोल खोली है। लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से जो पूरे भारत में सैनिटाइजर वाला काम किया जा रहा है, ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इस तरीके से काम कर रही है, क्या उनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इनकी जांच होनी चाहिए, और अगर इनकी जांच नहीं की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि ये जो महामारी को बढ़ाने में तमाम सारे जो नगर निगम हो या जल संस्थान हो या तमाम सारे प्रदेश में उच्च स्तर पर बैठे हुए सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो उनकी मिली भगत के चलते इस पूरे केमिकल को बजाय केवल पानी को सप्लाई करके जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो इलाकों में जहां कहा जा रहा है लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सिर्फ वहां पे पानी भर करके सप्लाई कर दिया गया है, जिसके जो ड्रमों में सप्लाई किया गया केमिकल के नाम पर, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम पर सप्लाई किया गया है, उसको उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ पानी भर करके भेज दिया गया। और उसको जो यहाँ के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो अपनी टंकियों में जो मशीनों में भर करके, या जो वहाँ के जल संस्थान की मशीनें हैं उनमें गाड़ियां उनमें भर करके वो पाइपों से, बड़े बड़े पाइपों से उनकी बौछार की जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जब इसका कोई असर नहीं हो रहा है, इससे साफ एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि केमिकल के नाम पर लगातार पानी की सप्लाई की जा रही है और ये जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर किसी भी सप्लायर के खिलाफ अगर पानी के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनको इतना भी वो शर्म नहीं है कि जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जो हॉटस्पॉट एरिया घोषित किए गए हैं पूरे भारत में, तो वहां पर जब सैनिटाइज वाला काम किया गया होगा तो वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा किसी कोरोना वायरस का, कोई वायरस मरा ही नहीं होगा वहां पर। वास्तविकता यही है कि जिस तरीके से तमाम सारे अधिकारियों का दावा है कि हम लोग लगातार रोज डेली सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, उसके बाद भी मोहल्लों में कोरोना पेशेंट रोज सामने आ रहे हैं। खास करके जो कानपुर में और आगरा में जिस कदर से बढ़ रहे हैं ये कोरोना पेशेंट, और तो जाहिर सी बात है जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है वहाँ पर, जो केमिकल की बात करके कि इस केमिकल को वहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है, जिसके बाद तो वहाँ पे काफ़ी हद तक इस कोरोना से जो पेशेंट है उन पर रोक लग जानी चाहिए थी, उनके बढ़ने पर रोक लग जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि ये जो केमिकल जो वहाँ पे सैनिटाइजेशन के नाम पर जो छिड़काव किया जा रहा है, जो पानी की जो बड़ी बड़ी बौछारें दिखाई पड़ रही हैं, उससे लग रहा है कि केमिकल का ये छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं ये जो कोरोना वायरस के संक्रमित लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार पॉजिटिव केस हमारे सामने आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो सिर्फ सैनिटाइजर वाली ही लापरवाही है। क्योंकि अगर असली वाला सैनिटाइजर यूज नहीं होगा तो कोई वायरस मरेगा ही नहीं। जिस तरीके से जो वायरस है वो लगातार बढ़ता जाएगा और संक्रमित लगातार बढ़ते जाएंगे इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर में लगातार एक के बाद एक कोरोना पेशेंट बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या जो है 200 पार हो गई है, उसके बाद भी लगातार लगभग 200 से 300 के जो पेशेंट है वो संदिग्ध हैं, उनको भी लगातार निगरानी की जा रही है। उनके बढ़ने का जो एक कारण है कि कहीं ना कहीं एक तो ये कि वो जो लोग मान नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यही है कि जो अभी तक सामने आ रही है कि जो वहाँ पे केमिकल जो सप्लाई किया गया, जाहिर सी बात है उस सारे केमिकल की अब तक किस किस कंपनी ने सप्लाई किया है, और इसके अलावा इस कंपनी ने केवल एक यूबीएस कंपनी कानपुर की बात नहीं है, ये चूंकि कंपनी बिराना रोड पर है, लेकिन इसके जो सप्लाई का जो पूरा काम है वो अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश स्तर पर है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस कंपनी ने अगर कानपुर में फर्जीवाड़ा किया तो यह भी जांच का विषय है कि इस कंपनी के जो कहां इस कंपनी ने अब तक केमिकल सप्लाई के नाम पर ठेका लिया है, और अब तक कितने रुपए का वहां से फर्जीवाड़ा किया गया, और किस अधिकारी ने इस कंपनी को अधिकृत किया कि इस कंपनी से इसका केमिकल लिया जाए, इसकी भी जांच होना जरूरी है। लेकिन इसको लेकर के अभी तक जिस तरीके से कानपुर के किसी भी अधिकारी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इस कंपनी के जो प्रबंधक हैं, जो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न किया जाना किसी भी प्रकार की, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अधिकारियों के, बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है, जिनकी मिलीभगत से इस केमिकल जो नारायण बंधु हैं इनको वहां पर केमिकल सप्लाई का ठेका मिला, और केमिकल सप्लाई करने के बाद इन्होंने तो पूरी तरीके से सोच लिया था कि अब हमारा केमिकल सप्लाई हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन जो वहां पर नगर आयुक्त हैं उनकी सूझबूझ के चलते कहीं ना कहीं इस पूरे फर्जीवाड़े का जो वहां पे एक बड़ा जनता की जान से खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा था, इस कंपनी ने यूबीएस एंटरप्राइजेज ने जो लोगों की जान से खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, तो उसका एक पूरा घोटाला सामने आ गया। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि आखिर इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि जब नगर आयुक्त खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने जो सैंपलिंग कराई है उसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो आप अपने स्तर पर इसकी सैंपलिंग करा लीजिए, और नहीं हो तो आप इसको जैसे चाहें उस तरीके से हम
आपके साथ इसमें जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी के किसी भी व्यक्ति ने यह कहना उचित नहीं समझा कि साहब हमारा केमिकल बिल्कुल ठीक है और अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट आ रही है तो हम उसको चैलेंज करते हैं, बल्कि यह कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक हम इसको देखते हैं, और उसके बाद तुरंत उनकी वहां से एक गाड़ी आती है और उस पूरी गाड़ी जो है उसके नगर निगम में जितने भी ड्रम सप्लाई किए गए थे सारे ड्रमों को लेकर चली गई। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस पूरे फर्जीवाड़े को जानबूझकर अंजाम दिया गया था, और इस फर्जीवाड़े को अकेले कानपुर ही नहीं, अभी तक जो हमने कई लोगों से जानकारी की है, चूंकि यह कंपनी बड़े स्तर पर केमिकल सप्लाई का काम करती है, अकेले ये सोडियम हाइपोक्लोराइड ही नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा एस, इसके अलावा तमाम सारे और भी केमिकल हैं उनकी भी सप्लाई करती है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो इसका जो सप्लाई का काम है वो स्वास्थ्य विभाग में भी होगा, और स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग हैं उनमें भी सबकी सप्लाई होगी। और अगर इस तरीके का अगर ये सप्लाई की जा रही है तो यह सिर्फ अकेले प्रदेश की जनता से नहीं, यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जान से भी खिलवाड़ करने का एक संस्था काम कर रही है। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको वो इस पूरे फर्जीवाड़े को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते इसके खिलाफ अभी तक इस पूरी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी ने एक तहरीर भी देना मुनासिब नहीं समझा कि अगर किसी ने जान लेने का प्रयास किया था तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, और उसके बाद जांच होनी चाहिए थी कि इस कंपनी ने आखिर और किस किस सरकारी विभाग को अब तक सप्लाई की है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से जो हिंदुस्तान है वो इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां हैं, ये सिर्फ आपको हमने यूवीएस की कंपनी के बारे में बताया, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां होंगी जिस वजह से जो कोरोना वायरस के जो मरीज मिल रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक पानी का ही यहाँ पर जो छिड़काव किया जा रहा है वहां पर कोई कोरोना वायरस नहीं मर रहा है, तो बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो जिस तरीके से हम जो यूज कर रहे हैं, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या हम जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं क्या वो असली है या नकली है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।